सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर्स की प्रमुख 2 मांगों को पूरा कराने के लिए 22 नवंबर दिन शुक्रवार को जिला मुख्यालयों पर धरना सभा आयोजित कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख 2 मांगे निम्न प्रकार है। पहली, पेंशनर से पेंशन के राशिकरण की कटौती 15 वर्ष तक की जा रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी 10 वर्ष के बाद कटौती न करने के निर्णय कई रिट याचिकाओं पर कर दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सभी के लिए आदेश न करके जो कोर्ट में गए उन्हीं की कटौती रोकने के आदेश कर रही है, जिस कारण ऐसे पेंशनर्स को कोर्ट का ही रुख करना पड़ रहा है और माननीय न्यायालयों में भी रिट याचिकाओं का भार बढ़ता जा रहा है और पेंशनर्स को भी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः प्रदेश सरकार से मांग है कि अतिशीघ्र सभी पेंशनर्स के लिए आदेश जारी किया जाए कि राशिकरण की कटौती 10 वर्ष के बाद बंद कर दी जाए और दूसरी, पेंशनर्स को वर्तमान में 80 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 20% और 85, 90 और 100 वर्ष आयु पूर्ण होने पर क्रमशः 30%, 50% और 100% पेंशन वृद्धि का नियम बनाया हुआ है, जबकि वास्तविकता में मात्र लगभग 7% पेंशनर्स ही 80 वर्ष तक पहुंच पाते हैं और इससे ऊपर 100 वर्ष तक पहुंचने वाले मात्र 0.06% ही पेंशनर्स हैं। अतः एसोसिएशन की मांग है कि इसे बदलकर 65, 70, 75 और 80 वर्ष पर क्रमशः 5%, 10%, 15% और 20% कर दिया जाए, तो जिन पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। अतः सरकार को इस पर विशेष ध्यान देकर आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल सरकार ने इस पर निर्णय के लिए एक समिति का गठन कर 1 माह में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं, परंतु अपने प्रदेश में माननीय वित्त मंत्री जी से गत माह हुई संगठन की वार्ता में इसे अनुचित मानते हुए इस पर विचार का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन्हीं प्रमुख 2 मांगों को लेकर प्रदेश स्तर से लिए गए निर्णय अनुसार 22 नवंबर को जनपद अमरोहा में भी सभी पेंशनर्स प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल शहीद पार्क में धरना सभा आयोजित करेंगे और इसके बाद 2 बजे माननीय जिला अधिकारी महोदया को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की जाएगी। अतः जनपद अमरोहा के समस्त पेंशनर साथियों से अनुरोध है कि 22 नवंबर दिन शुक्रवार को 11 बजे से शहीद पार्क कलेक्ट्रेट अमरोहा पर धरना सभा और मासिक बैठक में भाग लेने का कष्ट करें, जिससे सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए विवश हो जाए। साथियों, उल्लेख करना है कि 3% महंगाई राहत का आदेश भी सरकार ने गत माह धरना सभा सभी जिला मुख्यालयों पर करके ज्ञापन प्रेषित करने के बाद ही अगले दिन किया था। अतः सभी समय से इस कार्यक्रम में भी भाग लेने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज से शाकिर हुसैन की रिपोर्ट। पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक जनपद में 22 नवंबर 2024 को 3 घंटे का धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 2 सूत्री मांगों के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें पेंशनर्स की 2 प्रमुख मांगें हैं, जिनमें पहली, पेंशनर्स को जो राशिकरण की कटौती पेंशन से की जा रही है वो 15 वर्ष तक की जा रही है, लेकिन ये 10 वर्ष से भी कम अवधि में पूरी हो जाती है। हाई कोर्ट एवं अन्य प्रदेशों के हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश किए हैं कि 10 वर्ष के बाद कटौती बंद कर दी जाए। उन आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोषागारों को आदेश कर दिए हैं कि जो पेंशनर्स रिट याचिका दायर कर ये आदेश लाए हैं उनकी कटौती रोक दी जाए। हमारी मांग है कि जब कोर्ट भी ये मान रहा है
कि ये कटौती नाजायज़ है तो सभी पेंशनर्स के लिए ये आदेश जारी किया जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि आज 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशनर्स को 20% की पेंशन वृद्धि करने का आदेश है। हमारी मांग है कि इसे बदलकर 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% किया जाए, क्योंकि 80 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले जो हमारे पेंशनर्स हैं वो यदि संख्या के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है वो केवल 7% हैं और इससे ऊपर जो 80 से 85, 85 से 90 और 90 से 100% पर जो वृद्धि का आदेश है तो वो 100 वर्ष आयु पर केवल 0.06% ही आदमी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसलिए हमारी इन दो मांगों को लेकर प्रदेश के आह्वान पर अपने प्रदेश के सभी जनपदों में 22 जनवरी को धरना सभा करके